अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है दिए हुए दायरे पर दिए हुए नुक्ते से गुजरता हुआ ममाज खींचना। यानी हमको दायरे का ममाज खींचना है। उसमें दो तरीके हैं। नंबर एक है दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके ममाज खींचना, और नंबर दो है दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर ममाज खींचना। तो नंबर एक देखेंगे हम, दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके दायरे का ममाज खींचना। तो उसमें एक मिसाल लेते हैं कि किसी भी निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए, दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे का ममाज खींचिए। यानी दायरे पर नुक्ता जो वाक़े है उस नुक्ते से हमको दायरे का ममाज खींचना है। किसी भी निस्कुत्र यानी कितने भी सम ले सकते हैं आप, 2 सम 3 सम, जितना भी सवाल में दिया हुआ रहेगा उतना सम आपको लेना है प्रकार में स्केल की मदद से। निस्कुत्र, तो अब यहाँ पर हमने लिए कितने, किसी भी निस्कुत्र यानी आप 2 सम ले सकते, 3 सम ले सकते, 4 सम ले सकते, और एक प्रकार में इतना स्केल की मदद से लेकर फासला लेकर उतना निस्कुत्र लेकर दायरा बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से अपने को जो दायरा बनाना है। अब इस दायरे के मरकज का इस्तेमाल करना, दायरे के मरकज का नाम सी दिए, दायरे पर एक नुक्ता लिए, उसका नाम पी दिए, सी से पी को मिलाइए। अब प्रकार की नोक को पी पर रखिए और पी के दोनों जानिब एक एक कौस लगाना। इस तरह से, ठीक है। अब कौस लगाने से हमको यहाँ एक नुक्ता हासिल हुआ है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है और एक ऊपर एक नीचे कौस लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है और एक ऊपर एक नीचे कौस लगाना है। इस तरह से कौस लगाने से यहाँ नुक्ता हासिल हुआ, यहाँ नुक्ता हासिल हुआ, दोनों नुकात को मिलाना। इस खत का नाम देंगे एल, और ये खत एल है, ये नुक्ता पी से गुजरता है, इसलिए यह है खत दायरे का ममास। इस तरह से सवाल जब आता है कि दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके दायरे का ममाज बनाइए, तो इस तरह से हिंसी अमल करके आपको दायरे का ममाज खींचना है। नंबर 2 है दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। यानी दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर हमको दायरे का ममाज खींचना है। उसके लिए मिसाल है जो कि सफ़ा नंबर 97 पर दी हुई है कि किसी भी निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए, दायरे पर कोई भी एक नुक्ता सी लीजिए, दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर नुक्ता सी से उस दायरे का ममाज खींचिए। तो किसी भी निस्कुत्र बोला है, इसलिए हम प्रकार में कितना फासला ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और एक दायरा बनाएंगे।
ठीक है, ये एक दायरा बनाया हमने। अब हिंसी अमाल का इस्तेमाल करके दायरे का ममाज खींचना है। तो हिंसी अमाल हमको सफ़ा नंबर 97 पर ही दिए हुए हैं। उन्हीं हिंसी अमाल का इस्तेमाल करके हमको दायरे का ममाज बनाना है। सबसे पहले नंबर 1 पर पॉइंट दिया हुआ है कि एक दायरा बनाइए, उस पर कोई एक नुक्ता सी लीजिए। तो ये हमने दायरा बनाया और दायरे पर नुक्ता सी लेते हैं। वित्र सीबी खींचिए, यानी हमको एक वित्र खींचना है दायरे का। इस वित्र का नाम सीबी देना है। उसके बाद है कौसी जाविया बनाइए, कौसी जाविया CAB बनाइए। तो कौसी जाविया बनाने के लिए हमको दायरे पर एक नुक्ता लेना होगा और उस नुक्ते का नाम हम A देंगे। अब कौसी जाविया बनाने के लिए हमको A से B को मिलाना होगा, यानी वित्र AB खींचना होगा और वित्र AC खींचना होगा। ठीक है। अब प्रकार में मुनासिब निष्कुत्र लेकर और नुक्ता ए को मरकज मानकर जाविया BAC की साक़ैन को नुकात M और N पर क़िता करने वाला कौस खींचिए। यानी प्रकार में मुनासिब फासला लेना है और A को मरकज मानकर, यानी एक A पर प्रकार की नोक रखकर एक कौस लगाना है इस तरह से। अब ये कौस वित्र AB और वित्र AC को जिन नुकात पर क़िता करता है उनका नाम M और N देना है। ठीक है। अब वही निष्कुत्र लेकर, यानी इसमें हमने प्रकार में जितना फासला लिए थे इस फासले को बदलना नहीं है, बल्कि इतना ही फासला प्रकार में रखना है और C को मरकज मानकर, यानी अब प्रकार की नोक हम कहाँ रखेंगे, C पर रखेंगे और उतना ही निष्कुत्र लेकर एक कौस लगाएंगे। जितना निष्कुत्र यहाँ लिए थे उतना ही निष्कुत्र लेना है। अब कहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, C पर, और इस तरह से एक कौस लगाना है। देखिए अब ये कौस वित्र BC को जिस नुक्ते पर क़िता करता है उसका नाम क्या देना है, R देना है। R, इसका नाम है R दीजिए। अब देखिए ये हमने नुक्ता A पर प्रकार की नोक रखकर जो कौस लगाए थे, तो कौस का मेजरमेंट करना है, यानी इस तरह से मेजरमेंट करना है, यानी जाविये की पैमाइश करना है और उतना ही फासला लेकर R को मरकज मानकर एक कौस लगाना है, यानी R पर प्रकार की नोक रखना है। और एक कौस लगाने का। ठीक है। अब देखिए दोनों कौस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर क़िता कर रहे हैं उस नुक्ते को D नाम देना है। तो ये D नाम दिया। देखिए दोनों कौस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर मिल रहे हैं उस नुक्ते का नाम D देना है। अब C से D को मिला देना है। और यही खत CD जो है वो दायरे का ममास है। ठीक है।
देखिए अब है दायरे के बैरून में वाक़ई नुक्ते से ममाज खींचना। अभी तक हमने जो देखे वो था दायरे पर वाक़ई नुक्ते से ममाज खींचना। अब है दायरे के बैरून में यानी दायरे के बाहर वाक़ई नुक्ते से ममाज खींचना। तो उसमें मिसाल है, किसी भी निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए, दायरे के बैरून में वाक़ई नुक्ता पी से दायरे का ममाज। सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे। ठीक है, एक दायरा बनाए, उसके मरकज का नाम ओ दे देंगे। दायरे के बाहर एक नुक्ता लेंगे, उस नुक्ते का नाम पी देंगे और उसे पी को मिला देंगे। अब ओपी का उमूदी नासिफ खींचेंगे और ओपी का उमूदी नासिफ खींचने के लिए प्रकार में निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे, यानी आधे से ज़्यादा। निस्फ से ज़्यादा फासला लेंगे, एक ऊपर कौस लगाएंगे, एक नीचे कौस लगाएंगे, ऊपर रखकर फिर पी पर रखकर कौस लगाएंगे, एक कौस ऊपर एक कौस नीचे। यहाँ एक नुक्ता हासिल हुआ, यहाँ एक नुक्ता हासिल हुआ, दोनों नुकात को मिला देंगे। दोनों नुकात को मिला दिए तो हमको ओपी पर एक नुक्ता हासिल हुआ है, उसका नाम एम देंगे और ये ओपी का वस्ती नुक्ता है। ओपी का वस्ती नुक्ता है। अब एम को मरकज मानकर एम को मरकज मानकर ओ एम निस्कुत्र लेकर एक कौस बनाएंगे। इस तरह से ये दायरे को दो नुकात पर पिता करता है, इसका नाम ए और बी देंगे। पी से ए को मिला देंगे और पी से बी को मिला देंगे। इस तरह से हमको पी ए और पी बी दायरे के ममाज हासिल होते हैं। दायरे के बैरूनी नुक्ते से अगर ममाज खींचना हो तो इन हिंसे अमाल का इस्तेमाल करके आप इस तरह से दायरे का ममाज खींचेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।